हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इंजीनियरिंग चैनल में एंटरटेनमेंट बेसिक नॉलेज एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 MCQs जो आपके सिविल इंजीनियरिंग और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। कृपया आप देखते रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं? नंबर 1 एक्सकवेशन, नंबर 2 ये PCC है, PPC नहीं, सॉरी गाइड्स, ये अपना टाइपिंग मिस्टेक है, ये अपना PCC है। नंबर 2 पे हमारा PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नंबर 3 हमारा फुटिंग फाउंडेशन है। नंबर 4 प्लिंथ बीम है। नंबर 5 अर्थ फिलिंग इन प्लिंथ। DPC डैम्प प्रूफ कोर्स, DPC का फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। नंबर 7 कॉलम कंस्ट्रक्शन। नंबर 8 ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन। नंबर 9 स्टेयर कास्टिंग। नंबर 10 बीम एंड स्लैब कास्टिंग। नंबर 11 लिंटल एंड छज्जा कास्टिंग। नंबर 12 फ्लोरिंग। नंबर 13 प्लास्टिंग। नंबर 14 पॉइंटिंग। नंबर 15 इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग एंड पेंटिंग वर्क। ये सारे स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाउ टू यू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट? कंक्रीट जो हम करते हैं उसका वॉल्यूम आप किस तरह मेज़र करोगे? उसका वॉल्यूम दोस्तों हम मेज़र करते हैं मीटर क्यूब में। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी 4 अराउंड साइड 1 मीटर होना चाहिए। और उसका हम 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कंक्रीट कवर इज़ प्रोवाइड टू रेनफोर्स सीमेंट? रेनफोर्स सीमेंट में हम कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? उसका रीज़न है हमें कोरोजन से बचाने के लिए और फायर रेजिस्टेंस के लिए हमें कवर यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक में, ये देखो कवर ब्लॉक है, ये हमारा स्लेब है, तो 25 का कवर ब्लॉक हम यूज़ करते हैं स्लेब में। कॉलम में जैसे हम कॉलम में 40 mm का यूज़ करते हैं। फुटिंग में हम 50 to 70 mm का यूज़ करते हैं। और बीम में हम मतलब 25 का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू डू चेक लेवल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट? आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो या घरेलू कोई काम कर रहे हो, तो आप लेवल कैसे चेक करोगे? उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। डैम्पी लेवल होना चाहिए, लेवलिंग स्टाफ होना चाहिए, स्पिट लेवल होना चाहिए और लेवलिंग पाइप होना चाहिए, जिसे हम वाटर लेवल भी बोलते हैं। आम देहात में जब हम अपना घरेलू कार्य करते हैं तो हमारे पास में ये स्पिट लेवल, लेवलिंग स्टाफ और डैम्पी लेवल बहुत ही रेयर चांस में मतलब उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हमें सीधे से वहाँ पर वाटर लेवल से अपना लेवल चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेवल आर मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक? जो हमारा ऑटो लेवल होता है उसमें हम मिनिमम रीडिंग कितना ले सकते हैं? गाइस, ये आपको ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं, इसका एक ब्लैक डॉट्स का जो वैल्यू होता है इज इक्वल टू होता है 5 mm। इसीलिए हम इसका जो टॉलरेंस पकड़ते हैं ये 5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ टू यू कैलकुलेट वेट ऑफ द 10 mm डाया एंड 12 मीटर लेंथ स्टील बार ऑन साइड? गाइस, जो हमारा रेनफोर्समेंट का स्टील आता है उसका एक लेंथ 12 मीटर का होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का D² अपॉन में 162 होता है। ये इससे हमारा 1 मीटर का वेट निकल जाएगा और उसको हम इंटू कर देंगे 12 मीटर से, तो हमारा 12 मीटर का वेट कैलकुलेशन में हो जाएगा। गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द कंक्रीट क्यूब? कंक्रीट का जो क्यूब होता है उसका साइज़ क्या होता है? गाइस, इसका 15 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे कंक्रीट का क्यूब हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू टू इफ़ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? अगर हमारा 28 दिन में कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा कोर कटिंग होता है। जैसे कि आपको पिक में आप देख पा रहे हो, ये हमने कोर कटिंग कर लिया। जितना भी हमारा थिकनेस का होता है, स्लेब हो गया या रिटेनिंग वाल होगी या कॉलम हो गए, कहीं पे भी हमें करना पड़ सकता है ये अपना कोर कटिंग। गाइड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द मिक्स रेशो ऑफ द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। M20 ग्रेड का रेशो क्या होता है? M20 का होता है 1:3 का। 1 सीमेंट होता है और 1.5 इसमें सैंड होता है और 3 एग्रीगेट होता है। इसी तरीके से हमारे पास M15 का जो रेशो होता है 1:4 का होता है। और M25 का अगर हमसे रेशो पूछ लिया जाए तो M25 का रेशो जो होता है, सॉरी गाइड ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी गाइड ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अभी इसी के साथ में हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपसे M25 का पूछ लिया जाए तो उसका रेशो होगा 1:2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है? 7850 kg पर M3। 1 M3 का जो डेंसिटी हो गया स्टील का वो हो गया 7850 kg पर M3। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द FE 415 स्टील ग्रेड 415 इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है? 415 टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, जैसा कि आप हमारे इसमें देख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द 50 kg ऑफ सीमेंट। 50 kg ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 0.035 होता है। इन रेजिडेंस बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टेयर विड्थ कितना होता है? हम एवरेज जो वैल्यू लेते हैं उसका विड्थ कितना होता है? अपना स्टेयर केस का विड्थ कितना होता है? दोस्तों ये हमारा थ्रेडर ये हो गया राइजर, तो यहाँ से जो हम एवरेज लेंगे वो लेंगे 900 mm और इसका जो राइजर होता है मिनिमम हम 150 mm लेके चलते हैं। इसको थ्रेड बोलते हैं, इसको राइजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस शुड बी नॉट एग्जिट। दोस्तों ये 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, आप जनरली जो घर में स्टेयर बनाते हो, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल हमारा बनता है, ये वाला एंगल जो बनता है ये 45 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन स्टील इन कॉलम्स। जो हमारा कॉलम है उसमें मिनिमम डायमीटर कितना लेते हैं? वो 12 mm का लेते हैं। जैसा कि आप पिक में देख रहे हो ये 12 mm का रेनफोर्समेंट है। मिनिमम डाया है ये, मैक्सिमम तो हम 32-25 N जो आपको रिक्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू लोड ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 190 इंटू में 90 mm। ठीक है गाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आता है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ द RCC। RCC का यूनिट वेट कितना होता है? RCC का यूनिट वेट होता है 2500। अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट आपसे पूछ लिया जाए तो वो 2400 kg पर M3। ओके ठीक है गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना होता है? 1 एकड़ हमारा जो होता है वो होता है 43,560 स्क्वायर फुट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTM मशीन। UTM मशीन का जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सीमेंट एक्सपायर आफ्टर। जो सीमेंट होता है वो एक्सपायर कब हो जाता है? ये दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है 2-3 मंथ, 3 मंथ हम इसको यूज कर सकते हैं सीमेंट को। देन आफ्टर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ये एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10.76 स्क्वायर फुट के इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फिट होते हैं तो 35.28 क्यूबिक फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ द 25 mm स्टील बार। ये 3.85 kg पर M3। गाइज आप 32 mm डाया का
यूनिट वेट प्लीज़ कमेंट्स करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है? 2.47 एकड़ के इक्वल होता है 1 हेक्टेयर। 1 गैलन किसके इक्वल होता है? 3.78 लीटर के इक्वल होता है। 3.78 लीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होते हैं? दोस्तों कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 किलो न्यूटन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये होता है 101.97 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1 टन इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होता है? 100 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट अलाउड। दोस्तों अगर कोई कंक्रीट हम कर रहे हैं साइड पे, तो उसको हम कितने मतलब हाइट से उसको गिरा सकते हैं नीचे? तो ये हाइट जो होती है हमारी 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा से हम कंक्रीट को फॉल कर रहे हैं यानी गिरा रहे हैं किसी भी रिक्वायर्ड पोजीशन पे, तो हमारा क्या है उसमें सिग्रेशन और ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द AAC? AAC होता है ऑटोक्लेव्ड इरिटेटेड कंक्रीट ब्लॉक होता है। लाइट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली हम जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवल वर्क इन कंस्ट्रक्शन साइट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं लेवल के लिए इन कंस्ट्रक्शन साइट या रोड साइड, कुछ भी आपका एनीथिंग कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे हम कौन सा मशीन यूज़ करते हैं उसके लिए हम डंपी लेवल का यूज़ करते हैं। और गाइस जो जैसा कि आपको पहले बताया था जी 1 डॉट है जो वो किसके इक्वल होता है? 5 mm को इसको काउंट करके लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइज मिनिमम बार्स इन सर्कुलर कॉलम शुड बी। सर्कुलर कॉलम जो होता है उसमें कितने मिनिमम बार होते हैं? उसमें 6 नंबर बार होते हैं। ये सर्कुलर कॉलम है तो इसमें 6 नंबर के बार हम प्रोवाइड करते हैं। गाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वायर कॉलम है आपको कितने बार उसमें यूज करोगे? गाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपना स्क्वायर कॉलम है तो इसमें 4 सरिया आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द NDT? NDT की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द JCB? JCB की फुल फॉर्म क्या होती है? जोसेफ क्रिली बेमफोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द विच टेस्ट इज़ द कंडक्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल? दोस्तों जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले हम वहाँ का जो बेयरिंग कैपेसिटी होता है सोइल का टेस्ट होता है, जिसको सोइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी होता है उसका टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट हम किस चीज़ से करते हैं? वो करते हैं हम प्लेट लोड टेस्ट से। किससे? प्लेट लोड टेस्ट से हम इसका टेस्ट करते हैं। गाइज माफ़ी चाहते हैं, ये बार बार थोड़ा मोबाइल से डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिंग एंड बाल टेस्ट इज कंडक्ट विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल? जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके लिए मतलब रिंग और बाल टेस्ट किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है हमारा बिटुमिन। क्या है? बिटुमिन मटेरियल होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइड आता है मिनिमम हुक्स लेंथ एज पर IS कोड। IS कोड के अकॉर्डिंग जो हुक्स लेंथ लेते हैं उसको कितना 75 mm लेते हैं। ठीक है 4D इंटू में D होता है, डाई ऑफ बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा लेंथ इज बेंट अप बार? जो बेंट अप बार होता है उसमें एक्स्ट्रा लेंथ कितना लेते हैं? तो गाइज उसका फार्मूला होता है 0.45x। x इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारा जितना भी आ रहा है उसको हम मेजर करके इसमें लिख लेंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर? हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ करने चाहिए? और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सब ऑटोकैड को सब लोग जानते हैं। स्टैंड प्रो है, शेफ है, रिसा है, नेविस वर्क है और ऑटोडेस्क रेविट है। ये सारे क्या हैं? डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द ईजीएल। ईजीएल का फुल फॉर्म क्या है? एग्जैक्टिंग ग्राउंड लेवल। क्या होता है एग्जैक्टिंग ग्राउंड लेवल? अगर आपसे पूछ लिया जाए ओजीएल का फुल फॉर्म क्या है, ओजीएल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरएल क्या होता है, आरएल का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस लेवल, और डीएल का फुल फॉर्म क्या है, डिज़ाइन लेवल, डिज़ाइन लेवल। तो ये कंस्ट्रक्शन की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है? गाइस जो ब्रिक्स का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो 20%, ब्रिक का वेट अपना 3.5 kg, 3.5 kg होता है, और इसके अकॉर्डिंग इसका 20% से ज़्यादा फर्स्ट क्वालिटी का जो ब्रिक्स है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए पानी को। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। गाइस ये हमारा अगर हम सीमेंट मोर्टार के साथ में लगा रहे हैं तो हमारा कितना आएगा? 450 आएगा, 450 नंबर नोज, ठीक है, नोज। अगर हमारा विदाउट मोर्टार लगा रहे हैं तो वो 500 नोज आएगा। गाइज आपसे अगर पूछ लिया जाता है 1 स्क्वायर मीटर में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 1 स्क्वायर मीटर में यानी 52 ब्रिक्स लगेंगे, 52 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगेंगी। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का जो कंसिस्टेंसी है उसको कैसे चेक करते हैं? उसको वीकेट ऑपरेटर से चेक करते हैं, और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड, द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड। वही मतलब जो हम इसका एक्सपेंशन जो चेक करते हैं उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? साउंडनेस टेस्ट होता है, और साउंडनेस टेस्ट जो हम करते हैं लीचेटर एपरेटस साउंडनेस, ये एपरेटस है लीचेटर, इससे हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का। गाइड नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड 28 डेज में अचीव होती है। और गाइज आपको एक बात और याद रखनी है कि जब हम क्यूब कास्ट करते हैं उस पर मार्किंग ऑफ डेट, उस पर अनिवार्य है लिखना कि किस डेट को हमने कास्ट हुआ और कहाँ का लोकेशन है, ये सब चीज़ उस पर मेंटेन करने का। देन आफ्टर 28 डेज आफ्टर हम उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 50 इन द सीमेंट, यानी ग्रेड 53 क्या होता है? गाइस जैसा कि आपने देखा होगा हम कोई सीमेंट का बैग बाय करते हैं मार्केट से, तो उसमें सीमेंट पोर्टलैंड 53 ग्रेड लिखा होता है, या फिर बिनानी 53 ग्रेड। कोई भी कंपनी का जो सीमेंट होता है या तो 43 या 53 का उस पर लिखा होता है। तो 53 का जो मीन होता है वो होता है 50 न्यूटन पर mm। जो इसका स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगा वो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंडिकेट करेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारा आता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन RCC। RCC का स्ट्रक्चर हम कुछ भी रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड है वो M20 रिक्वायर्ड होता है। अगर PCC का पूछा जाए तो M15 होता है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द DPR। गाइज आप सब लोग इंजीनियर हो या कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड हो तो आपको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है साइट पे अपने हेड ऑफिस, अपने सीनियर, तो उसी को हम DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। गाइज अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीखे हो या एक दो वर्ड जो आपको पता नहीं, आप कुछ भी मतलब नॉलेज हासिल किए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं इसी तरीके से आपको कंटिन्यू इंटरव्यू से रिलेटेड या साइट से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।